व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा लॉजिक, नौकरी। अब इसको एग्जाम में लिखना कैसा है, ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। तुम ये पहले चार्ट ड्रॉ करोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 भाग कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का तीसरा भाग। ये जो इंट्रोडक्शन है ना बेटा अपना, बहुत अच्छा हो गया। भारत का पॉपुलेशन कितना? 130 प्लस करोड़, उसमें से 48 करोड़ वर्कर्स इंडिया में, और अपन वर्ल्ड में सेकंड नंबर ऑफ जो लोग काम करते हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर चाइना। तो अब समझ में आ रहा है इंडिया का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। इतने सारे वर्कर्स आउटपुट ला रहे हैं, तो इंडिया का इकोनॉमी तो वर्ल्ड में ग्रो होगा ही। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? जब एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी टीचर तुम्हारे कॉलेज के लिए काम करती है, या स्कूल के लिए। लेट अस अज्यूम स्कूल सिम्बायोसिस, तुम्हारी टीचर सिम्बायोसिस में काम करती है। शी इज सेड टू बी इन एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर कौन है? सिम्बायोसिस। एम्प्लॉय कौन है? टीचर। और ये कंसेप्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट। जॉब कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम। क्वालिफिकेशन जो टीचर, जो स्कूल मांगे, पगार जो स्कूल देवे, ठीक है। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु गिव्स द जॉब इज कॉल्ड एम्प्लॉयर। जो जॉब करता है उसको एम्प्लॉय बोलेंगे। टीचर वर्किंग इन बीवाई के कॉलेज या सिम्बायोसिस, तो बीवाई के कॉलेज को एम्प्लॉयर बोलेंगे, टीचर को बोलेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, बैंक में जो काम करते हैं। अब एक फर्क समझो बेटा, एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है वो प्रोफेशन होता है, बट एक डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा है फुल टाइम, उसको एम्प्लॉय बोलेंगे। फर्क समझ में आया? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद का प्रैक्टिस है। तुम जाते हो रिटर्न फाइल करना है इनकम टैक्स, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो तुम्हारा जॉब नहीं है, वो प्रोफेशन है। बट सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलायंस में फिनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? एम्प्लॉयमेंट। तो सेम क्वालिफिकेशन में तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। एक वकील किसी वकील के अंडर काम कर रहा है, या कोई कंपनी में कंपनीज लॉ में एडवाइस कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन खुद का प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रोफेशन। फर्क समझ में आया? एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहला, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? वो जॉब कर रहा है, वो सैलरी है, वेजेस। अब तुम्हारे मन में फर्क आएगा सैलरी और पगार। पगार को 2 भाग में बांटते हैं, सैलरी और वेजेस। सैलरी एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, वेजेस मजदूर को दिया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न सैलरी और वेजेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। वो अपना समय दे रहा है। जब तुम जॉब करते हैं एज ए टीचर, तुम्हारा जॉब टाइमिंग कुड बी 9 to 4, 9 to 6 नॉर्मली नहीं रहता, तो तुम अपना टाइम दे रहे हो। उस टाइम में नॉर्मली तुम प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉलेज के अंदर से बाहर नहीं जा सकते, कहीं घूम नहीं सकते, तुमको उसी प्रीमाइसेस में रहना पड़ेगा, अनलेस कॉलेज के काम से तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है ना, कॉलेज ने काम दिया तो। वरना तुम जॉब कर रहे हो ना फुल टाइम, तो तुमको कॉलेज प्रीमाइसेस में रहना पड़ेगा। तुम्हारा टाइम जा रहा है, भले तुम्हारा लेक्चर 2 घंटे का है, तो तुम वापस घर नहीं जा सकते। तुम फुल टाइम जॉब कर रहे हो ना, तो तुमको 9 to 4 रुकना ही पड़ेगा, भले तुम्हारा 9 से 11 ही टीचिंग का जॉब था, 11 से 4 तुमको बैठना पड़ेगा वहां, ठीक है। रिटर्न क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। एक एम्प्लॉय जॉब क्यों करता है? पगार के लिए, घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। रिटर्न उसको क्या मिलेगा? वेजेस और सैलरीज। वेजेस मजदूर को मिलता है, वर्कर को मिलता है जो मशीन में काम करता है। सैलरी एग्जीक्यूटिव को, अकाउंट मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क वो है जो एम्प्लॉयर तय करे। प्रिंसिपल बोलेगा यू हैव टू टीच, तुम पेपर सेट करोगे, चेक करोगे, टाइम टेबल डिसाइड करोगे, क्लास में सिखाओगे, डाउट्स क्लियर करोगे, पेरेंट्स मीटिंग में होगे, रिजल्ट्स। लेकिन मैनेजमेंट पूरे कॉलेज का प्रिंसिपल करेगा। प्रिंसिपल भी तो एम्प्लॉय है, समझ में आ रहा है? सो आई होप अंडरस्टैंड कि काम जो है वो एम्प्लॉयर तय करेगा, जो एम्प्लॉय को देना है, वो एम्प्लॉय तय नहीं करेगा, एम्प्लॉयर। और रिलायंस में अकाउंट्स का एक एग्जीक्यूटिव है, उसको बोला जाएगा तो बिलिंग बनाएगा, टैली में एंट्री करेगा, ये अकाउंट्स का काम, ठीक है।
क्वालिफिकेशन, सिर्फ क्वालिफिकेशन में दो भाग में बताऊं। अभी सपोजिटली रिलायंस में एक अकाउंट्स का एग्जीक्यूटिव, तो रिलायंस बोलेगा हमको एमकॉम चाहिए, बैंक वाला बोलेगा हमको एमबीए फाइनेंस चाहिए। आजकल बैंक्स में मेजॉरिटी लोग एमबीए फाइनेंस या बैंकिंग के जो एग्जाम रहते हैं ना वो पास करके जाते हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल बोलेगा मुझे बीएड चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन, और कायदा भी बोलता है एक टेट टीईटी, टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट, टीईटी सब क्लियर करके चाहिए। और आजकल तो नेट सेट भी आ गया है, नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, ये सब तुम क्लियर चाहिए। तुमको कॉलेज स्कूल का प्रिंसिपल बनना है तो तुमको बीएड कंपलसरी लगता है। तुमको एमबीए का प्रिंसिपल बनना है, और जिसको डायरेक्टर बोलते हैं, एमबीए के लिए प्रिंसिपल ही डायरेक्टर वर्ड यूज होता है, वहां पे तुमको पीएचडी लगेगा कम से, वहां पे बीएड नहीं चलता, वहां पे पीएचडी लगता है। तो कुछ जगह पे टीचिंग में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, और कुछ नॉर्मल स्कूल होंगे तो बोलते भाई तू ग्रेजुएट है आजा सिखाने बच्चों। 5वीं 6वीं को तो हिस्ट्री या नॉर्मल सिखा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तुमको वो करना पड़ेगा, है ना। तो क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयर तुमसे मांगता वो। वर्क फॉर अदर्स, सिंपल सी बात है, यू आर वर्किंग फॉर सिम्बॉयसिस, यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। जॉब में तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपलसरी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना जरूरी है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक कॉलेज है बीवाईके कॉलेज, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पूना या महाराष्ट्र बोर्ड बीवाईके के टीचर को बोलता है कि कैन यू सेट द पेपर, क्वेश्चन पेपर एचएससी का, समझ में आ रहा है, वो टीचर सेट करता है। मेरा एक सवाल तुमसे है, क्या महाराष्ट्र बोर्ड और ये टीचर का एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है? नहीं, ये तो एक टेम्पररी काम दिया है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप किसका है? बीवाईके और टीचर का। तो एम्प्लॉयर इज बीवाईके, टीचर इज एम्प्लॉय। यूनिवर्सिटी बोर्ड ने तो वैसे काम दिया है, सो बोर्ड और टीचर का एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं हो सकता। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो पूना में है, वहां पे जो लोग काम करते हैं, वहां के जो टीचर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंदर भी एमबीए होता है, पुम्बा बोलते हैं उसको, पूना एमबीए, बहुत फेमस है वो भी कॉलेज। वहां के टीचर्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ, लॉजिक समझ में आ रहा है। बट नासिक के टीचर हु डज नॉट रिपोर्ट टू महाराष्ट्र बोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, बट पेपर सेटिंग का काम किया है या चेकिंग का काम किया है, तो वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं हो, तो वो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं हो, ठीक है। रिस्क तो जीरो है। तुमने क्वालिफिकेशन हासिल किया, तुम जॉब करने जा रहे हो, तुम क्या लेके जा रहे हो? कुछ भी नहीं। चेयर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, और मेजोरिटी कंपनीज में आजकल खाना भी रहता है, चाय नाश्ता खाना रहता है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। तुम्हारा रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं। रिस्क कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर उठा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है। बीवाईके की टीचर सिर्फ सिखाने जा रही है, स्टूडेंट आए ना आए वो बीवाईके कॉलेज का जवाबदारी है। तो रिस्क कौन उठाता है? एम्प्लॉयर उठाता है, कॉलेज उठाता है। एम्प्लॉय को तो सिर्फ जाना है, तो रिस्क है ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। कैसे? एक प्रोफेशनल है, वो खुद नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जा नहीं पा रहा है, वो किसी और को नहीं बैठेगा। रिलायंस का सीक्रेट्स उसको पता है, उसका फ्रेंड भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जा नहीं सकता, बिकॉज यू नो द ट्रेड सीक्रेट्स। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो इफ तुम काम कर रहे हो कंपनी में, तुम जा नहीं पा रहे, तुम किसी और को नहीं भेज पाओगे, तुमको ही जाना होगा, क्योंकि तुमको ही सब पासवर्ड सब पता है। सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, बट इन रेयर केसेस मैंने बताया था, मेरे एक पहचान के थे, उनके फादर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में थे, ही डाइड, तो उनके लड़के को जॉब मिल गया, लेकिन उसका इंजीनियरिंग का 2 साल बाकी था, 2 साल कंप्लीट किया, फिर वो जॉब के काबिल हुआ। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके फादर रेलवे में टीटी बोलते ना, टिकट चेकर, टीसी, तो ही वाज कमिंग लेट इवनिंग, रात को 2 बज गए थे, ट्रेन में तो टाइमिंग अलग अलग रहते हैं। नासिक रोड स्टेशन से द्वारका में आई थिंक दिस स्टेट, रास्ते में कोई कुत्ता बीच में आ गया और एक्सीडेंट हो गया, ही पास हुआ। उनकी बेटी जो मेरी बीकॉम की स्टूडेंट थी, शी नाउ वर्क्स एज अ टीसी रेलवेज में। तो ऐसा वर्क ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक हद तक होता है, यदि डेथ हो गया जॉब मिलता है कुछ जगह पे, गवर्नमेंट में ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कम। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, तुम बीवाईके कॉलेज में हो, 9 to 4 का टाइम है,
तुम्हारा लेक्चर 9 से 11 है, 11 से 4 तुमको कॉलेज में रुकना पड़ेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम अपना ट्रेड सीक्रेट्स किसी और को बता नहीं सकते, तुमको पूरे तरीके से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तुमको ऑफिशियल ड्रेस रहेगा कुछ जगह पे, वर्कर्स को ब्लू ड्रेस रहता है ना, उसमें जाना पड़ता है। इफ तुम एक मार्केटिंग में हो तो तुमको हर रोज शेव करके, टाई पहन के, प्रॉपर शर्ट्स, ट्राउजर्स और बूट्स, शूज, ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। कुछ जगह पे वेरी क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन, दारू पी के तो अकाल देंगे, कभी वापस लेंगे नहीं। वॉश कंपनी में हुआ था, दे रिमूव 4 वर्कर्स, नेवर टुक देम बैक, टर्म्स एंड कंडीशन टूटा है। वर्कर स्ट्राइक भी करेंगे तो भी कोई चांसेस नहीं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ा है। तो तुमको बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट के टाइम में, जो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू डोंट फॉलो, कंपनी कैन रिमूव यू। ठीक है, 9 बजे का टाइम रहता है, सब बोलते हैं 5-10 मिनट तक, ठीक है, 9:15 बजे आए, अटेंडेंस रहता है ना, यहाँ पे भी हम लगा दे वाले अटेंडेंस। लेट आए 1 बार 2 बार 3री बार डरो मत। किसके लिए आई कैन नॉट टेल यू नाउ। ठीक है, कितने पॉइंट हुए? 11 पॉइंट हुए। ये तो लिखने के लिए तुम पहले ड्रॉ करोगे चार्ट, ये तुम्हारा एबीसी हुआ, और फिर तुम्हारे पॉइंट्स। मैंने तुमको क्या बोले थे, 11 के 11 पॉइंट्स 11 सेकंड में लर्न होंगे। लेट अस रिवाइज इट अगेन। एक लड़के के पास, ध्यान से सुनना, एक लड़के के पास इकोनॉमिक्स, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, एक लड़के के पास इकोनॉमिक्स की बुक रहती है, वो क्या करता है, बाजू में करता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिटर्न्स में वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। सवेरे नेचर के हिसाब से 4 बजे उठता है वो, और आखिर क्वालिफिकेशन डॉक्टर का हासिल करता है। वापिस एक बार, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न में बहुत सारे पैसे कमाने रहते हैं। अब वो शुरू करता है पढ़ाई, नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है, आखिर वो डॉक्टर का क्वालिफिकेशन एमबीबीएस हासिल करता है। ठीक है, अब देखो फर्क, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है, वर्क्स फॉर अदर, पॉइंट अलग है ना। वो क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है और नाउ ही वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वर्क्स फॉर अदर्स। और लेकिन उसमें एक रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स आते हैं, तो वो ट्रांसफर कर लेता है अपना जॉब और खुद का क्लिनिक खोलता है। क्लिनिक खोलता है तो कैपिटल उसको 9 लाख रुपए लगता है। जैसे वो लगता है कैपिटल 9 लाख रुपया, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट कांच का बोर्ड लगाता है, कांच का, उसमें लिखा रहता है कि सिर्फ मास्क पहने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं। और फिर एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है कि मेरा चार्जिंग फीस 11 है ना, 1100 रुपया, पहले पैसा भरो बाहर और फिर अंदर। टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं उसके कि पहले 1100 रुपया भरो फिर अंदर। एक और बार रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है बताओ? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। क्यों? रिटर्न में बहुत सारे पैसे कमाना रहता है। सवेरे नेचर के हिसाब से 4 बजे उठता है और फिर आखिर क्वालिफिकेशन हासिल करता है। फिर वो गवर्नमेंट वर्क्स फॉर अदर्स, ही वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट, और उसमें बहुत सारे रिस्क रहता है, कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो वो ट्रांसफर करवा के लेता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। और फिर वो कैपिटल डालता है, क्लिनिक खोलता है। क्लिनिक खोलने के बाद में बोलते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करके क्लिनिक खोलता है, फिर कैपिटल लगाता है और फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट? मास्क पहन के अंदर आ सकते हैं। और लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन देता है, पहले 1100 रुपये भरो फिर आओ। हो गया तुम्हारा। ठीक है, लिख के निकालो बिना देखे पॉइंट्स।